रज पर्व ओडिशा का एक प्रमुख त्योहार है जो नारी शक्ति, प्रकृति और धरती माता के सम्मान में मनाया जाता है। इसकी मान्यता यूं तो कृषि और लोक परंपराओं से जुड़ी है, लेकिन अगर इसे भगवान श्री कृष्ण के समय से जोड़ा जाए तो एक रोचक पौराणिक दृष्टिकोण सामने आता है। प्राचीन कथा के अनुसार भूदेवी, पृथ्वी माता, भगवान विष्णु की पत्नी है। एक बार द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो भूदेवी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मनुष्य मेरा उपयोग तो करते हैं पर मेरी शुद्धता, थकावट और मातृत्व का सम्मान नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक मानव जाति धरती को मां के रूप में नहीं देखेगी तब तक संतुलन नहीं आएगा। तुम्हें भी सम्मान और विश्राम मिलना चाहिए। इस पर भगवान कृष्ण ने गोकुल और द्वारका में यह संदेश फैलाया कि हर वर्ष एक समय ऐसा हो जब धरती माता को भी मासिक धर्म की स्थिति में विश्राम दिया जाए, जैसे कोई नारी इस समय आराम करती है। तभी से भूदेवी को 3 दिन का विश्राम देने की परंपरा की शुरुआत हुई। इन 3 दिनों को रज पर्व कहा गया, जिसका अर्थ है रज यानी स्त्री का शासन। रज पर्व के दौरान धरती को हल नहीं चलाया जाता, कोई कृषि कार्य नहीं होता, क्योंकि इसे भूदेवी की ऋतुकाल अवधि माना जाता है। चौथे दिन उन्हें स्नान कराया जाता है, जिसे वसुमती स्नान कहा जाता है, जैसे किसी देवी की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जिस समाज में नारी और प्रकृति का आदर होगा वहीं सच्चा धर्म होगा। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने यह त्योहार स्त्रियों के उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, अलता लगाती हैं, झूला झूलती हैं और पारंपरिक पकवान बनाती हैं। इस प्रकार रज पर्व केवल धरती का नहीं बल्कि नारी और प्रकृति की शक्ति का उत्सव है, जिसकी भावना को श्री कृष्ण काल में भी महत्व दिया गया था। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति और स्त्री दोनों ही सृजन की जननी हैं और उनका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है।